आप सभी का स्वागत है हमारे इस क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक अध्ययन भूगोल के अंतर्गत कृषि। कृषि के जो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं, इससे संबंधित हम एमसीक्यू लेकर के आए हैं। पहला ही प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया प्राथमिक आर्थिक क्रिया का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है इस्पात विनिर्माण, दूसरा ऑप्शन कृषि, तीसरा ऑप्शन है बैंकिंग का और चौथा ऑप्शन है विज्ञापन का। तो पहले आपको समझना होगा प्राथमिक आर्थिक क्रिया क्या है। प्राथमिक आर्थिक क्रिया वह है जिसमें प्राकृतिक संसाधन का सीधे उपयोग होता है, जैसे कि जमीन है, जल है, वन है, इनका हम इस्तेमाल हम सीधे जब करते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्राथमिक आर्थिक क्रिया। ऐसा कौन कौन सा क्षेत्र है? जैसे कि खेती का हो गया, कृषि का हो गया, हम सीधे जुड़ते हैं प्राकृतिक संसाधनों से। तो यहां पर ये बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा कृषि। अगला जो क्वेश्चन है, द्वितीय क्रियाओं में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया शामिल नहीं है? द्वितीय क्रिया में कौन सी क्रिया शामिल नहीं है? द्वितीय क्रिया में आते हैं आपके जितने भी उद्योग वगैरह, ठीक है। तो वस्त्र निर्माण औद्योगिक क्षेत्र है के अंतर्गत ये होगा, निर्माण होता है। गेहूं उत्पादन आपके कृषि क्षेत्र से संबंधित है, और कृषि क्षेत्र क्या है आपका? प्राथमिक आर्थिक क्रिया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गेहूं उत्पादन। शामिल नहीं है की बात हो रही है। डबल रोटी बनाना ये भी औद्योगिक काम है, और लोहा गलाना भी ये उद्योग से संबंधित है। द्वितीय क्रियाएं उत्पादन और विनिर्माण से संबंधित होती हैं, जबकि गेहूं उत्पादन एक प्राथमिक क्रिया है, कृषि से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी तृतीय क्रिया नहीं है? तृतीय क्रिया नहीं है। तृतीय क्रिया में सेवा क्षेत्र से संबंधित कार्य आते हैं। यातायात, व्यापार और बीमा ये सेवा क्षेत्र से संबंधित है, लेकिन कोयला खनन आपका उद्योग क्षेत्र से संबंधित है, और ये द्वितीय आर्थिक क्रिया में शामिल होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शामिल तृतीय क्रिया नहीं है बोल रहे हैं, तो ये सी इसका ऑप्शन हो जाएगा, कोयला खनन। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की क्रियाएं प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रों को सेवाएं प्रदान करती हैं? किस प्रकार की क्रियाएं? तो प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक है, इनमें से कोई नहीं। तृतीय क्रियाएं सेवाएं प्रदान करती हैं जो कि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों का समर्थन करती हैं। मतलब तृतीय जो क्रियाएं हैं जिसमें सेवा के अंतर्गत जितने भी काम आते हैं वो प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सेवाएं प्रदान करती हैं। तो सी इसका ऑप्शन सही होगा, तृतीयक। अगला प्रश्न है, वाणिज्यिक कृषि किस आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आती है? तो वाणिज्यिक कृषि मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, क्योंकि इसमें कृषि उत्पादकों को व्यापार के लिए उगाया जाता है। तो यहां पर ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, प्राथमिक। कौन सी तृतीय क्रिया है? गेहूं उगाना या बैंकिंग या पशुपालन या फल उत्पादन? बैंकिंग सेवा से क्षेत्र संबंधित काम है, सेवा क्षेत्र का काम है ये, इसलिए बी क्या हो गया? बैंकिंग ये तृतीय क्रिया होगी। बाकी गेहूं उगाना आपका प्राथमिक आर्थिक क्रिया है, पशुपालन भी और फल उत्पादन भी, ठीक है। तो ये इस प्रकार से भी इसका सही उत्तर होगा। प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आता है? प्राथमिक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र आ रहा है? देखिए, रेशम उत्पादन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, क्योंकि यह प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है। तो यहाँ पर रेशम उत्पादन सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लोहा गलाना ये उद्योग से संबंधित है, कपड़ा बुनना भी, और सड़क निर्माण भी विनिर्माण का ये क्षेत्र में आता है। तो उत्पादन और विनिर्माण वाला जो क्षेत्र है वो द्वितीय क्षेत्र में वो सम्मिलित होता है। तो सही इसका उत्तर हो जाएगा रेशम उत्पादन। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण द्वितीय क्रिया का है? द्वितीय क्रिया का लकड़ी काटना या लोहा गलाना या बीज बोना या खेत की जुताई, ये सभी क्षेत्र जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। बी लोहा गलाना क्या हो जाएगा? द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित है। देखिए, लोहा गलाना एक द्वितीय क्रिया है,
क्योंकि इसमें कच्चे माल को एक उपयोगी रूप में बदला जाता है। अगला प्रश्न है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग किस आर्थिक क्रिया का हिस्सा है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या कोई नहीं? खाद्य प्रसंस्करण उद्योग द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित है, क्योंकि इसमें कृषि उत्पादकों को प्रसंस्कृत किया जाता है। ठीक है, प्राथमिक से फिर द्वितीयक क्षेत्र में आता है उत्पादन क्षेत्र, तो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा आपका खाद्य प्रसंस्करण का द्वितीयक आर्थिक क्रिया से ये संबंधित है। अगला जो क्वेश्चन है, फसल उगाने की क्रिया किस क्षेत्र से संबंधित है? प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक या इनमें से कोई नहीं? तो फसल उगाना एक प्राथमिक क्रिया है, क्योंकि इसमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर फसल उगाना ये जो हो जाएगा आपका प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित। आशा है आप लोगों को सारे प्रश्न के उत्तर मिल गए होंगे, और एमसीक्यू टेस्ट और पीडीएफ नोट्स के लिए आप मनी सर क्लासेस ऐप्स इंस्टॉल कर सकते हैं। हम मिलते हैं एक नए एमसीक्यू लेकर के।